हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। अगर आपने भी आईआईटी जेम 2024 को पार्टिसिपेट किया है, एग्जाम दिया है, तो ये सेशन आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं स्पोर्ट राउंड क्या होते हैं, स्पोर्ट राउंड में कौन कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या जो स्टूडेंट जेएम को क्वालिफाई नहीं किए हैं क्या वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या जो स्टूडेंट जेएम को क्वालिफाई किए हैं लेकिन उनको रेगुलर राउंड में सीट नहीं मिली क्या वो क्वालिफाई कर सकते हैं। स्पोर्ट राउंड में एडमिशन का क्या प्रोसीजर रहता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, क्या स्पोर्ट राउंड आईआईटीज एनआईटीज दोनों में होते हैं, क्या स्पोर्ट राउंड में काफी कम रैंक तक काफी कम स्कोर आने पर भी क्या आईआईटीज एनआईटीज में एडमिशन मिल जाता है, क्या स्पोर्ट राउंड टॉप आईआईटीज में भी होता है, क्या स्पोर्ट राउंड टॉप एनआईटीज में भी होता है। स्टूडेंट के कई तरह के डाउट्स हैं स्पोर्ट राउंड के रिगार्डिंग, जिसको हम इस सेशन में क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना, हम नेक्स्ट सेशन में इंक्लूड कर लेंगे और आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं कि स्पोर्ट राउंड होते क्या है। ये स्पोर्ट्स राउंड मत समझना, ये होता है स्पोर्ट राउंड है। आज के सेशन में स्टूडेंट्स हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आईआईटीज की स्पोर्ट राउंड को लेकर। हालांकि आईआईटी में भी स्पोर्ट राउंड होते हैं और एनआईटीज में भी स्पोर्ट राउंड होते हैं, लेकिन यहां हम इस सेशन में चर्चा करने वाले आईआईटीज की स्पोर्ट राउंड को लेकर, क्योंकि ये सेशन काफी लंबा हो जाएगा वैसे भी। तो जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, आईआईटीज में एडमिशन लेने के लिए आईआईटी जेम काउंसलिंग या जॉब्स काउंसलिंग होती है। अगर आपने आईआईटी जेम एग्जाम को क्वालिफाई किया तो आप आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए अलग काउंसलिंग होगा, जॉब्स काउंसलिंग, और सीएमएन काउंसलिंग अलग होगा, एनआईटीज का काउंसलिंग, एनआईटी, सीएपीआई या ट्रिपल आईआईटीज। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आपका रैंक अच्छा है तो स्टूडेंट्स आपको स्पोर्ट राउंड का वेट नहीं करना, आपको रेगुलर राउंड में ही आईआईटी मिल जाएगा। रेगुलर राउंड में ही आईआईटी मिल जाएगा। रेगुलर राउंड कितने होते हैं? 4 राउंड होते हैं। कितने राउंड होते हैं? 4 राउंड होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आईआईटी जेम काउंसलिंग में जो फोर्थ राउंड होता है वो लास्ट फाइनल राउंड होता है, लास्ट फाइनल राउंड होता है। अब वो हमेशा होते हैं, इस बार भी फोर्थ राउंड होगा, लेकिन फोर्थ राउंड होने के बाद भी कई सीटें खाली रह जाती है, कई रीजंस हैं सीट खाली रहने के। जैसे कि कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट को चेंज कर लेते हैं। जैसे आईआईटीज में उनको एडमिशन मिला लेकिन वो आईजस्ट में चले गए, नाइजस्ट में चले गए, या आईआईएससी में उनको वेटिंग लिस्ट में ऑफर लेटर मिल गया, या टॉप एनआईटी में चले गए, या कुछ स्टूडेंट को कुछ आईआईटीज का क्लाइमेट है, वहां का एनवायरमेंट सेट नहीं हुआ, कई रीजन होते हैं, या उसको स्टडी करिकुलम है, कोर्स करिकुलम है, वो उतना समझ में नहीं आया। तो कई रीजन होते हैं जिनकी वजह से बच्चे जो है कोर्स को छोड़ देते हैं और वहां पर सीट खाली रह जाती है। तो उन सीटों को फिर से फिलअप करने के लिए, उन सीटों को फिर से भरने के लिए, फिर से फिलअप करने के लिए स्पोर्ट राउंड होते हैं। क्या होते हैं? स्पोर्ट राउंड होते हैं। अब ये जो स्पोर्ट राउंड होते हैं ये टॉप आईआईटी में नहीं होते हैं, जैसे आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, रुड़की, खड़गपुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इनमें नहीं होते। तो कौन सी आईआईटी में होते हैं स्पोर्ट राउंड? मिडिल रेंज की आईआईटीज और न्यू आईआईटीज में, जैसे आईआईटी जोधपुर, आईआईटी पटना, मंडी, आईएसएम, भिलाई, आपका पलक्कड़, तिरुपति, जम्मू, इस टाइप की आईआईटीज में स्पोर्ट राउंड होते हैं। अब कौन से डिपार्टमेंट में होंगे? लगभग सभी डिपार्टमेंट में स्पोर्ट राउंड होते हैं, और जिनमें सीटें खाली होती है उसके अकॉर्डिंग आपके स्पोर्ट राउंड होते हैं। अब ये भी ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि स्पोर्ट राउंड होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं। अलग अलग आईआईटी के स्पोर्ट राउंड अलग अलग टाइम पर, अलग अलग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अलग अलग काउंसलिंग प्रोसेस होता है। जैसे रेगुलर राउंड का जो काउंसलिंग होता है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे होता है, जॉब्स काउंसलिंग, जिसमें सारे आईआईटी पार्टिसिपेट करते हैं, सारे प्रोग्राम पार्टिसिपेट करते हैं, सभी स्टूडेंट को वही क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स स्पोर्ट राउंड पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको मैं अवेयर कर दूं कि स्पोर्ट राउंड होते हैं वो इंडिविजुअल आईआईटी के अलग अलग होंगे। आईआईटी जोधपुर का अलग होगा, अलग टाइम पर होगा, भिलाई का अलग टाइम पर होगा, आईएसएम का या फिर जम्मू तिरुपति का, इनका अलग अलग टाइम पर होगा। इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अलग अलग रहने वाला है, इनका काउंसलिंग प्रोसेस है वो अलग अलग रहता है। हालांकि रेगुलर राउंड का काउंसलिंग तो एक ही जगह होगा, एक ही समय पर होगा, लेकिन स्पोर्ट राउंड का क्या होगा, अलग अलग होगा। अब इसके बाद स्टूडेंट का डाउट यह होता है कि स्पोर्ट राउंड को कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, जो स्टूडेंट जेएम को क्वालिफाई नहीं किए ना, जेएम को क्वालिफाई नहीं किए वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जो स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट को रेगुलर राउंड में आईआईटी नहीं मिला, जिन स्टूडेंट को रेगुलर राउंड में आईआईटी नहीं मिला, या उन्होंने आईआईटी को मिला लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो वे सभी स्टूडेंट्स आईआईटी के स्पोर्ट राउंड को पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने जेएम एग्जाम क्वालिफाई किया है और उन्होंने पहले किसी आईआईटी में एडमिशन नहीं लिया है रेगुलर राउंड में। तो जेएम को क्वालिफाई करने वाले सारे स्टूडेंट जो हैं वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्पोर्ट राउंड में। हालांकि जिन स्टूडेंट को एनआईटी मिल चुका है वे स्टूडेंट भी स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर एडमिशन मिलता है तो एनआईटी को छोड़कर आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। हमने
हर साल बहुत सारे स्टूडेंट को एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी जमशेदपुर, दुर्गापुर जैसे नॉर्मल एनआईटी से निकालकर बच्चों को टॉप आईआईटीज में, मतलब आईआईटीज में वो टॉप नहीं है लेकिन उन इंस्टीट्यूट के कंपेरिजन में काफी टॉप इंस्टीट्यूट है, जैसे आईआईटी जोधपुर है, पटना है, तिरुपति है, भिलाई है, जैसे आईआईटीज में हमने एडमिशन करवाया है। नॉर्मल एनआईटी से निकाल कर स्टूडेंट का हमारी स्मार्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के थ्रू उन बच्चों को अच्छे आईआईटीज में हमने पहुंचाया है बहुत बड़ी संख्या में। इसके साथ स्टूडेंट का डाउट ये भी होता है कि क्या सर काफी कम रैंक पर, काफी कम रैंक पर, काफी कम स्कोर पर भी क्या आईआईटी मिल जाता है? जी हाँ स्टूडेंट्स, जो आपका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है, आपका जो भी कैटेगरी है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या जनरल, आपका जो भी डिपार्टमेंट है या आपका जो भी इंस्टीट्यूट है, आपको लगता है आईआईटी जम्मू या तिरुपति या पालकड़ या जोधपुर, उसका जो लास्ट ईयर का डाटा है उससे अगर आपका 200 300 रैंक ज्यादा है या एससी एसटी में आपका अगर 500 रैंक भी ज्यादा है तो भी स्टूडेंट्स आपको स्पोर्ट राउंड में क्या हो जाता है, एडमिशन मिल जाता है आईआईटीज में। या मान लो इस बार का जो कट ऑफ होगा ना, इस बार का जो फाइनल कट ऑफ होगा फोर्थ राउंड का, ध्यान से सुनिए, इस बार का जो फाइनल कट ऑफ होगा इंडिविजुअल कैटेगरीज के लिए, इंडिविजुअल प्रोग्राम के लिए, उससे अगर आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में अगर आपका 300 तक भी अगर रैंक ज्यादा है उस कट ऑफ से, या एससी एसटी में 500 रैंक भी ज्यादा है, तो स्टूडेंट्स आपको स्पोर्ट राउंड में एडमिशन मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप भी स्पोर्ट राउंड के थ्रू अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं आईआईटीज में, एनआईटीज को छोड़कर, क्योंकि जिन स्टूडेंट को आईआईटी नहीं मिला है और उनकी कट ऑफ जो है आसपास ही रही है, उनका मार्क्स जो है आसपास ही रहा है कट ऑफ के, तो उनको एनआईटी तो मिल जाती है। लेकिन कोई स्टूडेंट एनआईटी में ना जाकर वो अगर आईआईटी में जाना चाहता है तो स्टूडेंट्स आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा स्पेशल एडमिशन प्रोग्राम का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स अगर आपकी कट ऑफ से 200 300 या 500 तक भी अगर रैंक है तो स्टूडेंट्स हम आपका स्पोर्ट राउंड के थ्रू आईआईटी में एडमिशन करवा सकते हैं। ये जो स्पेशल एडमिशन प्रोग्राम है सब्सक्रिप्शन, इसका फीस थोड़ा जो नॉर्मल हमारे काउंसलिंग के सब्सक्रिप्शन उनसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें आपका जो फीस होता है वो 100% रिफंडेबल होता है। अगर मान लो हमने आपका सब्सक्रिप्शन दिया कि हम आपका स्पोर्ट राउंड में एडमिशन करवा दें, लेकिन मान लो किसी रीजन से आपका इस बार आईआईटी में एडमिशन करवाने में हम अनसक्सेसफुल रहे, तो एनआईटी में तो आपका एडमिशन हो जाएगा 100%, लेकिन आपका जो सब्सक्रिप्शन आपने लिया है केवल आईआईटी के लिए, तो स्टूडेंट्स ऐसे में आपका जो फीस है वो पूरा रिफंड कर देंगे हम पूरा। हर साल ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी स्टूडेंट का हम जो है फीस रिफंड करें, क्योंकि हर साल जिन भी स्टूडेंट ने सब्सक्रिप्शन लिया स्पेशल एडमिशन का, स्पोर्ट राउंड में आईआईटी में जाने का, सबका एडमिशन हुआ स्टूडेंट्स। लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का अगर रह जाता है, एडमिशन नहीं होता है किसी भी रीजन से, या स्टूडेंट खुद इंटरेस्टेड नहीं होता है, तो स्टूडेंट उसका जो है पूरा सब्सक्रिप्शन का फीस हम रिफंड कर देते हैं। ऐसे में अगर आप नॉर्मल काउंसलिंग जैसे आईआईटी जेएम काउंसलिंग होता है रेगुलर राउंड का, उसका भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसमें पूरा काउंसलिंग प्रोसेस हम हैंडल करते हैं, हमारी टीम हैंडल करती है। सीसीएम काउंसलिंग के लिए भी ले सकते हैं, आईजेस के भी ले सकते हैं। हालांकि इसके रिगार्डिंग कैसे परचेज करना है सब्सक्रिप्शन, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। इसके व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में या आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहें तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं। स्पोर्ट राउंड के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स आपका और भी कोई डाउट है और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके जरूर बताना स्टूडेंट्स। मैं फिर से आपको अवेयर कर दूं, आईआईटी में भी स्पोर्ट राउंड होते हैं और एनआईटी में भी स्पोर्ट राउंड होते हैं। हालांकि आईआईटी में कुछ ऐसे प्रोग्राम भी होते हैं जो बिना जेम के भी स्टूडेंट को मिल जाते हैं, बिना जेम स्कोर के थ्रू भी वहां पर एडमिशन होता है। हालांकि हम मैक्सिमम बच्चों का जो है स्पोर्ट राउंड के थ्रू ही एडमिशन करवाते हैं, जिनको रेगुलर राउंड में आईआईटी नहीं मिलता है। और स्टूडेंट्स आई होप कि ये सेशन आपको काफी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। धन्यवाद।